गंगोत्री गार्डन में वैदिक घनाद और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में हुआ रुद्राभिषेक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहली बार वैदिक घनाद व ब्रह्मा कुमारी संस्थान मिलकर समाज को नशा मुक्त बनाने का मानव कल्याण के लिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राभिषेक एवं वैदिक विधान पर चिंतन प्रवचन का आयोजन किया है। वैदिक घनाद के संस्थापक व जाने माने ज्योतिषाचार्य कमलेश मिश्रा ने बताया है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त समाज बनाने का है। विंध्य क्षेत्र में खासकर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। मेडिकल नशीली दवाइयों से लेकर तरह तरह के नशे करने की आदी हो चुके हैं। नशा से न सिर्फ व्यक्ति का नाश होता है, उसका परिवार भी नष्ट हो जाता है, जो समाज के लिए बेहद हानिकारक होता है। वहीं बीके निर्मला दीदी ने कहा कि अध्यात्म हमें आत्मा का अध्ययन सिखाता है। हम लगातार पिछले 34 सालों से रीवा जिले में लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। नशे में गिरफ्त लोगों की काउंसलिंग करके उनकी समस्याओं को पहचान कर उनका हल बताते हैं। रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक ऐसा होता रहा है कि हम लोग ये समझते थे कि ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है वह एक अपनी ही दुनिया जी रहा है, और लोगों को एक कन्फ्यूजन था कि ये लोग जो हैं तो एक अलग दिशा में हमें ले जाते हैं और हमें घर परिवार से अलग करते हैं और हमारी पूजा भक्ति को स्थान नहीं देते। तो चूँकि हमने दीदी से चर्चा किया कि दीदी, लोगों के मन में इस तरह प्रश्न है। दीदी ने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो दीदी ने कहा एक काम करो, हम लोग इस बार लौकिक और अलौकिक दोनों यज्ञ संयुक्त रूप से करते हैं। बस इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने शिवरात्रि के अगले दिन का प्लान किया। जी, आगे अब क्या कार्य योजना रहेगी? जैसे रीवा जिले में एकदम आपने कहा कि नशा रीवा ज़्यादा ग्रसित था, इस विषय में क्या उस क्षेत्र में कार्य करेंगे? इसमें दरअसल हम और दीदी ने, मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी से लगभग 25 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने ये अनुभव पाया कि हमारे साथ कोई भी ऐसी बात नहीं रही कि हम घर या परिवार से अलग हो गए हैं। घर परिवार में रहते हुए भी हम ज्ञान का पालन कर सकते हैं। तो हमने लोगों के एक तो भ्रम को भी उठाने का, मिटाने का ये संकल्प लिया। साथ में सबसे ज़्यादा हम लोगों का संयुक्त रूप से एक बड़ा मिशन है कि हमारा जो रीवा विंध्य क्षेत्र है नशा से बहुत जकड़ा हुआ है और इससे आत्माओं को बहुत तकलीफ होती है। तो हम और दीदी ने संयुक्त संकल्प लिया है कि वैदिक घनाद संस्थान और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मिल करके और नशा मुक्ति के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे पूरे विंध्य क्षेत्र में। जी दीदी, आपका क्या रहेगा? जैसा कि हमारे कमलेश भाई जी ने कहा है वो 100% राइट है, क्योंकि अध्यात्म हमें आत्मा का अध्ययन सिखाता है, हमें दूर नहीं करता है, हमें और आगे के लिए ले जाता है। जो कार्य अभी हमारा बाकी रह गया है, जो हमने अभी तक मंदिरों में जाके पूजा करके नहीं कर पाए, तो इसको अध्यात्म की तरफ लोगों को हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई सही मायने में ये नशा क्यों शुरू किया, क्यों करते हो। तो वो अपनी व्यथा बताते हैं, समस्या बताते हैं, फिर हम उनका हल बताते हैं। तो उनको वो हल बहुत जल्दी समझ में आता है और वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा पहले से ही थी और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कार्य को हम मिलकर, और हमने और कमलेश भाई ने संकल्प लिया है कि हमें इस विंध्य क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना ही है। तो ये संकल्प लेके हमने कहा कि चले हम दोनों मिलकर ये आयोजन करते हैं और सभी को प्रेरणा देते हैं कि नशा नाश की जड़ है। नशा कितना नुकसान करता है, समाज को किस तरफ ले जा रहा है, लेकिन इससे छुटकारा पाने का और कोई रास्ता आज तक बना नहीं। ना लोग दवाइयों से करा सकते हैं, ना हॉस्पिटल में भर्ती कराने से कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर लोग आश्रम पर भेजते हैं ऐसे लोगों को कि आप आश्रम जाइए और वहाँ पर नशा छूट जाएगा। और हम आपको 8-10 ऐसे प्रूफ देंगे कि जो उनके द्वारा सुनेंगे कि हम नशा क्या करते थे और यहाँ आके कैसे छूटा, वो प्रूफ सहित है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज हमारा सुंदर बने, अच्छा बने, सुखी बने, समृद्ध बने, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी संसार के अंदर अच्छा जीवन जिए। ये संकल्प लेके हमने ये आयोजन शुरू किया है। वैसे महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महान है, वो हम सभी मनाते आ ही रहे हैं और इसी में हमें अब जन कल्याण करना है। तो वैदिक घनाद और ब्रह्मा कुमारी आश्रम का भविष्य में भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम या
कुछ ऐसा नहीं है हम लोग कुछ अलग हैं, कार्य वही है लेकिन पद्धति अलग है। तो हमने ये देखा कि इस जीवन में लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है, मन को सही दिशा देने की आवश्यकता है, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो ज्ञान जरूरी है। पूजा हम लोग कहने से कर भी देते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगा कि इस पूजा से हमें लाभ क्या मिलेगा, तब तक वो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम सभी को इस माध्यम से लाभ देने के लिए, और हमारी क्लासेस चलती हैं बाकायदे, 7 दिन का कोर्स होता है। 7 दिन का जो कोर्स करता है, नशा उसका 100% जीवन से समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत भाई बहन हैं, वो आप सभी के सामने हम लाएंगे, पेश करेंगे, और उसका लाभ बहुतों को मिला है, मिल रहा है। यह अभियान कब से शुरू होगा? ये अभियान शुरू आज से नहीं शुरू। होगा, ये अभियान अभी तो ये हम एक मिलके 2 हो गए, 11 हो गए। ये अभियान जब से मैं इस रीवा में आई हूँ 88 से, तब से हमने अभियान शुरू किया है। क्योंकि मैं जब आई तो जहाँ तहाँ देखती है हॉस्पिटल में पान का थूक है, दीवारें खराब हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और वो हमने कहा ये सब क्या है, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये वहाँ नहीं देखा था जो यहाँ देखा। भोपाल में रहे, बहुत जगह रहे, वहाँ इतना नहीं देखा। ये रीवा में तम्बाकू का बहुत ज़्यादा, तब से हमारे अंदर में बड़ी एक वेदना थी। तो हमने अभियान रीवा के कोने कोने में, गांव-गांव में पैदल यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली, ऑटो से हमने बहुत सेवाएं लगातार कर रहे हैं। हमारे भाई बहनें बोरी भर भर के बीड़ी, तम्बाकू, चूने की डब्बी ले लेके आते थे, लोग दे देते हैं, छोड़ते हैं। तो ये अभियान अभी आपसे संपर्क हुआ तो मैंने कहा आपका भी उद्देश्य है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो ये निश्चित कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये सदा चली आ रहा है, कम से कम 34 वर्षों से, अब तेज़ी से और हो जाएगा। हमारे ऐसे भाई, कमलेश भाई जैसे और निकलेंगे, वो भी इस कार्य में शुरू होंगे, तो निश्चित है ये कार्य पूरा होना है। ओम भूर्भुवस्वः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय नमः। भूर्भुवस्वः। देखिए कितना अच्छा रिदम है वेद में। वेदम जानाति वैदिकः, जो वेद का पालन करता है, वेद को जानता है, वो वैदिक होता है। और इस रिदम में कितनी, इस ऋचा में कितना पावर है, कितना एनर्जी है। जब हम इसका प्रोनाउंस कर रहे हैं तब यहाँ की जितनी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो वैदिक घनात संस्थान, घनात माने होता है गुंजायमान वेद का। अभी हम लोग जब लौकिक जगत में आकर के और सुख के पीछे, सुविधा के पीछे भागने लगे, तो हमारा जीवन कष्ट से एकदम बंद हो गया, कष्ट में जकड़ गया। अब हमने इसका एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, उद्देश्य रखा है कि वैदिक घनात संस्थान और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मिल करके संयुक्त रूप से, यद्यप दोनों एक ही हैं, पर एक सिक्के के 2 पहलू जिस तरह होते हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग मत पंथ में चलते हैं। तो हमारा दोनों का उद्देश्य है कि जितने भी जीवात्माएं हैं, पूरे समाज का, मानव समाज का कल्याण हो। नहीं तो आने वाला जो कल है, आने वाले हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। और हम प्रशासन से भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक अगर गुंडा हो, मवाली हो, शैतान हो, तो उसको लोग डरते हैं। बताइए, जिसके पास इतनी बड़ी तंत्र है, इतना बड़ा व्यवस्था है, प्रशासन तंत्र है, तो अगर वो सही मायने में कर्मठ हो करके अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करेंगे, तो उनका भी हमें सहयोग प्राप्त होगा। और प्रशासन के सहयोग से निश्चित ही हम जन कल्याण के लिए इस मिशन में कामयाब होंगे। आप सभी के माध्यम से पूरे विंध्य क्षेत्र को, पूरे मध्य प्रदेश वासी को, पूरे भारतवासी को और पूरे विश्ववासी जितने भी आत्माएं हैं, उन सब के लिए शिवरात्रि पर्व की हम दोनों संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे आप वैदिक पूजा पद्धति पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो क्या जो वर्तमान में हर जगह पूजा पद्धति है, क्या उसमें आपने डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम क्या करते हैं, हम लौकिक में जब चले जाते हैं तो लौकिक में जगड़ते जाते हैं। होता क्या है कि हम कई क्रम को छोड़ देते हैं। वेद में एक ही नियम लिखा हुआ है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो जब हम वैदिक किसी भी क्रिया का पालन करें, जैसे नेचर को ही वेद कहते हैं, जैसे पेड़ है, पौधा है, पत्ती है, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, और हमारा आचरण है, संस्कार है, नेचर है, चाल है, चरित्र है, तो ये सब वेद के अंतर हमारे मनुष्य के जीवन के नियम दर्शाए गए हैं।
तो हम पहले इनको संस्कारी बनाते हैं। 16 संस्कार मनुष्य के जीवित अवस्था के हैं, जो वैदिक घना संस्थान पहली बार एक ही मंच पर पूर्ण व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। तो लोगों के लिए हम पहले बेसिक संस्कार, गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु के पहले तक के जितने 16 उपकर्म संस्कार हैं, उन संस्कारों के माध्यम से लोगों को संस्कार बनाएंगे। जब संस्कार सही होगा तो संतान सही होगी, संतान सही होगी, बलिष्ठ होगी, रसपुष्ट होगी, तंदुरुस्त होगी और उनके अंदर नई चेतना का संचार होगा, वेद की चेतना का। जब हम निरोगी रहेंगे तो हमारे खर्च कम हो जाएंगे और हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुधारना है, जो वेद के अंतर्गत ही संभव है और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सादर धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत ओम शांति।